To all of you guys, इंटीग्रेशन सेशन 3 कंटिन्यू। आज की जो फॉर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आज की जो फॉर्म है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर m और a प्लस बी एक्स की पावर n होल पावर p। ठीक है जी। इसमें बहुत सारे केसेस हैं। पहला केस ये है कि अगर मान लो p एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपने, तो आपको सिंपल एक्सपेंड करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x की पावर 2 होल पावर 3 dx, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसको खोलना है, क्यूब खोलना है और उस क्यूब खोलने के बाद इसकी सम में मल्टीप्लाई करनी है और फिर सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। ये आप कर चुके हो, तो इसलिए मैं इसको आगे डिस्कस नहीं करूँगा, राइट। दूसरा, अगर मान लो p एक नेगेटिव इंटीजर हो, अगर p एक नेगेटिव इंटीजर है तो आपने क्या करना है, तो आपने ये करना है x को मानना है t की पावर k। और ये k क्या होगा, k जो होगा वो जो m और n का डिनोमिनेटर है उनका LCM होगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया x की पावर 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 होल पावर -1। ठीक है जी। इसमें p हमारा नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि p हमारा क्या है, -1, राइट। तो हमारा ये m है और ये n है, तो हमें क्या लेट करना है, हमें करना है x इज इक्वल टू टी की पावर 3, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर 3 है तो इसका LCM भी 3 आएगा, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। dx आ जाएगा 3t² dt। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा t², ये हो जाएगा 1 प्लस t² की पावर -1 और 3t² dt। क्लियर? आई एम सॉरी, यहाँ माइनस था तो -2 पावर आ जाएगी। उसके बाद ये इससे कट जाएगा तो मेरा बचेगा 3 बाहर आ जाएगा 1/1 प्लस t² dt और इसका हो जाएगा 3 tan इनवर्स t और आप t की वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। एक तीसरी फॉर्म होती है ये वाली, जब क्या होता है, जब पूरे इंटीग्रेशन में किसी एक, मतलब x+1 है या x हो या कुछ भी हो, उसकी पावर फ्रैक्शन में आएगी। यानी कि इसकी पावर, देखो मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास क्वेश्चन में है dx/x+1 की पावर 1/3 प्लस x+1 की पावर 1। तो जब भी बहुत सारी पावर आएंगी फ्रैक्शन में तो हमें क्या करना है, हाँ, सारी की सारी पावर के डिनोमिनेटर का LCM लेना है, जो कि 3 आ गया, और हमें इसको मानना है t³। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 3t² dt। तो क्वेश्चन बन गया मेरा 3t² अपॉन, ये बन जाएगा t और ये बन जाएगा t³ और ये बन जाएगा dt। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, मुझे t कॉमन लेके काट देना है, तो 3 तो बाहर आ गया, यहाँ बचा t 1 प्लस t² dt। और आपको पता है क्या करना है, अब हमें नीचे वाले को u सपोज कर लेना है, यार कुछ भी कर लो, मैंने y सपोज कर लिया, तो t dt आ जाएगा 1/2y, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 3/2 1/y dy, तो ये हो जाएगा 3/2 log y। आपको वैल्यू पुट करनी है, पहले y की और उसके बाद t की। ओके, नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है। इसमें देखो x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/3 है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर है, ये एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, इन सब का LCM 6 आता है। तो मैं मान लूँगा x को t की पावर 6। तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, पहले dx निकाल लेते हैं, 6t की पावर 5 dt। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा t की पावर 6, ये हो जाएगा t की पावर 4, ये हो जाएगा t और यहाँ हो जाएगा t की पावर 6 और ये हो जाएगा 1 प्लस t² और यहाँ हो जाएगा 6t की पावर 5 dt। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। एक t से यहाँ पे t 5 कट गए, फिर मैंने यहाँ से t कॉमन ले लिया। जब मैंने t कॉमन ले लिया तो मेरा बच गया t की पावर 5 प्लस t³ प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t²। अब आपको सॉल्व करना है इसे। तो मैंने तो ये किया कि मैंने इसके साथ ये और इसके साथ ये अलग अलग कर लिया। तो t³ कॉमन 1 प्लस t²
नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो कट गया। बस अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, टी क्यूब प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तीनों का इंटीग्रेशन मुझे आता है। इसका तो हो जाएगा t4/4 और इसका हो जाएगा tan इनवर्स t। बस आपको t की वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इस वाले कंसेप्ट की, जो मैं बता रहा था आपसे, ये वाला कंसेप्ट m, n और p की। तो इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया, मैंने, देखो ये यहाँ पे जो p है वो -1 है, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब p नेगेटिव होगा, देखो ध्यान से देखो, वापस चलते हैं। जब p नेगेटिव इंटीजर होगा तो मुझे x को मानना है t की पावर k, और k क्या है, k है m और n के डिनोमिनेटर का एलसीएम, राइट। तो मुझे मानना है x को यहाँ पे t की पावर k, तो t की x इज इक्वल टू t की पावर, अब k कहाँ से आएगा, k हम निकालेंगे m और n का एलसीएम। मेरा m है ये और n है ये क्वेश्चन में कर चुका, अभी भी किया था मैंने। तो t की क्यूब मान लेंगे। उसके बाद जैसे हमने यहाँ किया था, देखो मैंने ये क्वेश्चन लिया था सेम, ये लिया था मैंने ये वाला, ये सेम क्वेश्चन हो गया ना। तो उसके बाद बस ये सीधा इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, चलिए दूसरा, अब ये तो हमारे p हो गया पॉजिटिव इंटीजर, p हो गया नेगेटिव इंटीजर। अब आगे चलते हैं, अब इसी फॉर्म को और बढ़ाते हैं आगे। अब अगर मेरे पास फॉर्म है x की पावर m a प्लस बी एक्स की पावर n होल पावर p dx। अब क्या कर रहे हैं अब हम निकाल रहे हैं m प्लस 1/n। अगर ये एक इंटीजर आता है, तो क्या करेंगे हम, तो हम ये करेंगे, जो हमारा a प्लस बी एक्स की पावर n, यानी कि ये पूरा जो है ना, इसको मान लेंगे t की पावर k, और k क्या है, k है p के डिनोमिनेटर का, मतलब p का डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब p में अगर मैं मान लूँ r/s मान लूँ, तो हम k की जगह s रख देंगे, अगर m प्लस n/n इंटीजर होगा तो। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें ये तो m है और ये n है और ये p है, तो मैंने p प्लस 1/n निकाला, मेरा 2 आ गया ना। तो 2 इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, हमारा p का डिनोमिनेटर 4 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 को t की पावर 4 मान लूँगा। जैसे मैंने कहा था k मानेंगे, और k क्या होगा, p का डिनोमिनेटर, राइट। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 1/3 एक्स की पावर -2/3 dx इज इक्वल टू 4t³ dt। अच्छा, मेरे पास ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, पुट कर देते हैं वैल्यू, dx की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 12t की पावर क्यूब अपॉन x की पावर -2/3 dt, यानी कि 12t की पावर क्यूब x की पावर 2/3 dt। ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, x की पावर -1/3, ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा 12t³ इंटू एक्स की पावर 2/3 dt। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरा x की पावर 1/3 बचेगा, है ना, बचेगा ना। तो मैं x के 1/3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा, वो आ जाएगा t की पावर 4 - 1, तो मेरा हो जाएगा 12 बाहर आ जाएगा, t की पावर 4 और t की पावर 4 - 1 dt। बस अब तो कर लोगे आप। तो ये हो जाएगा t की पावर 8 माइनस t की पावर 4, दोनों का इंटीग्रेशन मुझे आता है, ये हो जाएगा t की पावर 9/9 माइनस t की पावर 5/5, और दोनों में लग देंगे t की वैल्यू, और t की वैल्यू पता क्या होगी, t की वैल्यू होगी मेरी 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 की पावर 1/4, ये रख देंगे हम t की जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। एक और केस लेते हैं। अगली फॉर्म तो वही है, x की पावर m हो, a प्लस बी एक्स की पावर n हो, होल पावर p हो, और अब की बार क्या हो भाई, अब की बार m प्लस 1/n तो इंटीजर नहीं है, लेकिन अगर मैं उसमें p ऐड कर दूंगा तब वो इंटीजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम मानेंगे a प्लस बी एक्स की पावर n को t की पावर k और x की पावर n, और k क्या होगा, k वही है p का नीचे, जब जो p का डिनोमिनेटर है वो वैल्यू, वो मुझे यहाँ रखनी है। अगर मैं p को मान लूँ r/s, तो यहाँ पे s रखना है मुझे, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये लिया, तो इसमें m तो हो गया -11, n हो गया 4 और p हो गया -1/2। तो मैंने m प्लस 1/n निकाला, वो इंटीजर नहीं आया ना, देख लो नहीं आ रहा, माइनस के 10/4 आ रहा है, लेकिन मैं जब इसमें प्लस कर दूंगा p, तो मेरा -3 आ गया और ये इंटीजर बन गया। तो मुझे क्या लेट करना है, मुझे लेट करना है 1 प्लस एक्स की पावर 4 को t की पावर 2 एक्स की पावर 4, ये मुझे लेट करना है।
अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसका डिफरेंस जो पहले इसको नीचे ले आते हैं, तो 1/x⁴ + 1 = t²। तो ये हो जाएगा -4/x⁵ dx = 2t dt। तो मेरी dx की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से 2 काट देते हैं, तो ये हो जाएगा x⁵ × t dt/-2। ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन जो बन जाएगा, पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसकी 1 प्लस इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो पहले -11 को ऐसे ही रन देता हूँ मैं, -11 को ऐसे ही रन दिया, इसको लिख दिया मैंने, इसको मैंने ये लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने ये मानी है। तो t² × x⁴ होल पावर -1/2 और dx की वैल्यू आएगी x⁵ t/-2 dt। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x⁻⁻7 ये हो जाएगा t⁻⁻1, ये हो जाएगा x⁻−2, ये हो जाएगा x⁵ और t/-2 dt। t से t कट गया। अब ये जो पावर बची, ये 11 में से 5 गए, कितने 6 माइनस के 6 और -2, तो बचा -1/2 x⁻−1/8 dt। तो मैंने -1/8 को लिख दिया 1/x⁴ dt, और x⁴ की वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से, है ना, या 1/x⁴ की निकाल लेते हैं। 1/x⁴ की वैल्यू है t² -1, तो मैंने 1/x⁴ की जगह x8 है, सॉरी माय बैड। तो ये हो जाएगा t² -1 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब तो आप कर लोगे, अब तो आपको स्क्वायर खोलना है। t4 + 1 - 2t², सबका अलग अलग इंटीग्रेशन, और t की वैल्यू पुट करनी है, और t की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। t की वैल्यू आएगी मेरी 1/x⁴ + 1 की पावर 1/2, ये पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बढ़िया। चलिए और लेते हैं एग्जाम्पल कोई। अब एक नई चीज़ आई, अब नई चीज़ ये आई कि ऊपर ये, अब वो चीज़ सिस्टम खत्म हो गया, अब नया सिस्टम बनाया। नया सिस्टम ये बनाया कि 2 लीनियर फंक्शन हो L1 L2 और नीचे उनकी पावर फ्रैक्शन में हो, लेकिन अगर फ्रैक्शन में है तो मुझे उनको ऐड करना है, और ऐड करके अगर 2 आता है तो आपने क्या करना है, तो आपने ये करना है कि जैसे ये तो मैंने ऐसे लिखा, ये भी मैंने ऐसे लिखा। अब मैंने क्या किया, इसकी पावर 6/5 मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, राइट। ये मिलकर 2 पावर बन जाएगी, और ये बन जाएगा dx/ ये बन जाएगा x + 1/x-3 होल पावर 6/5, और ये बन जाएगा x-3 की पावर 2। ऐसा करने के बाद मुझे इस पूरे को t मानना है, मान लेते हैं चलिए। तो x + 1/x-3 को t माना, इसका डिफरेंशियल करते हैं, क्वेश्चन रूल लगाते हैं, -x - 1/x-3 का होल स्क्वायर dx = dt, x कट जाएगा, तो 1/x-3 का स्क्वायर dx आ गया -1/4 dt। ये पूरा मिलके बन गया -1/4 dt। ये हो गया t⁻⁻6/5 और -1/4 बाहर आ गया, और dt। अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, ये तो बाहर आ जाएगा, t⁻⁻6/5 + 1 -6/5 + 1। बस इसमें आपको t की वैल्यू पुट करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आगे है रिडक्शन फॉर्मूला। ये किस काम आता है? ये काम आता है जब साइन की पावर nx हो, या कॉस की पावर nx हो, या tan की पावर nx हो, राइट। तो मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकता, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला तब लगाते हैं हम जब हमें स्पेशली I0 I1, मतलब मैं इसे IN मान लूँ अगर सबको, तो मुझे I0 I1 I2 या I, मतलब एक रिलेशन निकालना है मुझे IN में और IN-2 या IN-1 में, तो उसे बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। मैं तीनों सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। पहला, अगर मैं मान लूँ साइन IN को मान लूँ साइन की पावर n, इसको मैंने अलग अलग कर लिया, एक तो n-1 x और एक sin x, राइट। और अब हम लगाएंगे बाई पार्ट्स, हर एक पे, तीनों में ये करेंगे, मतलब इन दोनों में, इसमें और इसमें ये करेंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे। जब हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। तो मैंने बाई पार्ट लगाया, तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एक्स, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन n-1 साइन की पावर n-2 x, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन में cos x भी आएगा, और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस cos x और dx। ये माइनस माइनस बन के प्लस हो गए।
ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो चलेगा एज इट इज़। और ये बन गया n-1 बाहर ले लेते हैं, चलो बेटर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। और ये बन जाएगा साइन की पावर n-2x और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा साइन की पावर n-2x dx और माइनस n-1 साइन की पावर nx dx। अब देखो वापस ये चीज़ वही आ गई जो हमने स्टार्ट किया था, यानी कि हमने in माना था इसको, तो मैंने इसको in लिख दिया, तो मेरा in की वैल्यू आ गई माइनस साइन x n-1 x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 और ये आ जाएगा in-2 और ये हो जाएगा माइनस के n-1 in। मैं इस पूरी टर्म को इधर ले गया तो in कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस n 1 प्लस n-1 in आ गया, ये आ गया माइनस साइन की पावर n-1 x कॉस एक्स और प्लस n-1 इंटू आई की पावर n-2, 1 से 1 कट गया तो मेरा आ गया n इंटू आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 आई n-2। ये मेरा एक रिलेशन आ गया, करेक्ट, ठीक है जी। अब मैं निकालता हूँ I0 की वैल्यू पहले, मतलब शुरुआत करें I0 से। I0 कैसे निकालेंगे, मैं इसमें सीधा सीधा n की जगह 0 पुट कर दूंगा तो साइन की पावर 0 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो I0 तो आ गया x। अब मैं I1 निकालता हूँ, I1 निकालूंगा कैसे, मैं I1 में x की जगह n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो साइन x बचेगा, साइन x का होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस c लगा देंगे। अब मुझे I2 निकालना है, तो अब मैं I2 कैसे निकालूंगा, मैं इस इक्वेशन में n की जगह 2 पुट कर दूंगा। जब मैंने n की जगह 2 पुट किया तो ये आ गया 2I2 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस के साइन, जब मैंने n को 2 पुट किया तो यहाँ 1 बचेगा तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, राइट, और प्लस n-1 यानी कि 2 माइनस 1 1 हो गया और ये I0 हो गया, I0 की वैल्यू x है तो ये x हो गया, तो मैंने I2 निकाल लिया, I2 मेरा आ गया माइनस के साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस c, ये मेरा I2 आ गया। ऐसे ही मैं I3 निकाल सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, n की जगह 3 पुट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू I3, अभी ये तो अलग चल रहा है, 3 इंटू I3 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ आ गया 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो गया और यहाँ पे आ गया I1 की वैल्यू मेरी कितनी है, माइनस कॉस एक्स पुट कर देंगे तो 3I3 आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस हो जाएगा और प्लस c 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही मैं I1 I2 I3 I4 I5 कुछ भी निकाल लूँ, ऐसे निकालता रहूँगा, हमारा आंसर आते रहेंगे, ऑलराइट। अच्छा, ऐसे ही सेम बिल्कुल सेम प्रोसीजर कॉस की पावर nx में मैं चाहूँगा कि आप पहले मेरा यहीं वीडियो पॉज करें और जैसे मैंने साइन x किया है वैसे ही बिल्कुल सेम कॉस x होगा। तो मैं इसे ब्रेक कर लूँगा, कॉस की पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स में और फिर लगाऊंगा बाई पार्ट, इसको मानूंगा फर्स्ट, इसको मानूंगा सेकेंड, तो मेरा in आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस पहले का डिफरेंशिएशन n-1 इंटू कॉस की पावर n-1 x इंटू माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स dx, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गए और मैं यहाँ से फिर n-1 बाहर ले लूँगा और ये हो जाएगा कॉस की पावर n-2 आएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर सेम रिपीटिशन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा in जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस n-1 x इंटू साइन एक्स प्लस n-1, ये हो जाएगा कॉस n-2 x और माइनस कॉस nx, राइट। ये फिर से in बन गया और ये बन गया in-2, तो मेरा in की वैल्यू आ गई कॉस की पावर n-1 x इंटू साइन एक्स प्लस n-1 in-2 माइनस n-1 in और इसको ले जाऊंगा इधर प्लस में, तो ये फिर से n इंटू in बन जाएगा, बिल्कुल सेम हो गया जैसे मेरा साइन nx हुआ था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं है, राइट। बस अब वही करेंगे, पहले I0 निकालेंगे, मेरा तो x आ जाएगा, फिर I1 निकालेंगे, साइन x आ जाएगा, फिर मैं सारे ऐसे निकाल लूँगा और मैं निकालता रहूँगा I0 I1 I2 I3 I4 जैसे मैंने साइन में निकाले थे, करेक्ट। चलिए जी, आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक अब की बार है 10 की पावर nx। तो 10 की पावर nx थोड़ा सा डिफरेंट है,
इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे ब्रेक करना है, इसको करना है 10 की पावर n-2 इंटू एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 स्क्वायर को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हो गया मेरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10n-2 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10n-2 एक्स डी एक्स। ये तो मेरा हो गया in-2, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 10x को t मान लेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा dt, तो मेरा in बन जाएगा t की पावर n-2 dt और माइनस in-2, तो फिर ये बन जाएगा t की पावर n-1 अपॉन n-1 i की पावर n माइनस in-2, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा in आ गया 10 की पावर n-1 x अपॉन n-1 माइनस in-2। क्लियर है? अब फिर वो रिपीट कर देंगे, पहले I0 निकालेंगे, I0 तो वही x आएगा क्योंकि 10 की पावर 0x होता है, I1 निकालेंगे तो बचेगा 10x, 10x का होता है log sec x, ये तो आ गया I1 I0 और I1, राइट। इसके बाद तो सिंपल होता है, जब मैं I2 निकालूंगा तो मैं इस इक्वेशन में n की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो यहाँ तो बन जाएगा I0, इसकी वैल्यू x है, और यहाँ n की जगह 2 पुट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 10x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी। फिर मैं जब I3 निकालूंगा तो n को 3 पुट कर दूंगा, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा I1 की वैल्यू मेरी ये है, तो मेरा बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। ऐसे ही मैं I3, I4, I5 कितने भी निकाल सकता हूँ, और मेरा In और In-2 में रिलेशन ये बन गया, हर एक साइन में भी, कॉस में भी और टेन में भी। तो हम अगर हमें n में ही सॉल्व करना है तो वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो n में भी सॉल्व हो जाता है कभी कभी। ऑलराइट, चलिए तो आज ये सेशन 3 ख़त्म हुआ। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले जो हमारे तरीके होते हैं इंटीग्रेशन करने उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।